Hello everyone, so welcome to my channel. My name is Bhumika Singh and today in this video we'll do a quick review on GIS University. तो GIS University related जितने भी information आपको चाहिए, जो कुछ भी आपको पता लगाना है वो मैं सब आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी. Okay, so first let me tell you the exact address of GIS University. तो GIS University is located in Agarpara, Kolkata. Okay. Neelganj Road and GIS University is a private autonomous college. ठीक है, ये autonomous college है. मतलब क्या होता है कि ऐसे तो ये मकौद के अंदर आता है, मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ये इसके अंदर आता है. जैसे कि ICSE और CBSE बोर्ड होता है ना, वैसे ही कॉलेज में भी बोर्ड या फिर ऐसे इंस्टीट्यूट काइंड ऑफ कह सकते हैं जिसके अंडर हमको आना रहता है यूनिवर्सिटी के अंडर. तो हम लोग मतलब ये GIS यूनिवर्सिटी मकौद के अंदर आती है. और उसमें भी जैसे कुछ प्राइवेट कॉलेजेस रहते हैं जो मकौद के सिलेबस को फॉलो करते हैं और मकौद का ही एग्जाम देते हैं. तो GIS यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस है, मतलब ये अपना एग्जाम खुद कंडक्ट कराती है, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है और कॉलेज में ही पेपर बनता है, चेकिंग होता है, विच इज अ गुड थिंग एक्चुअली. चलिए हम पता लगाते हैं कि यहाँ पे आपको कौन कौन सी कोर्सेज देखने को मिल जाएंगी. तो अगर हम BTech कोर्सेज की बात करें तो BTech इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो उसमें अप्रूव्ड इनटेक है 120. ओके, एंड 120 के लिए टोटल फैकल्टी कितने होंगे? 18. ठीक है, तो फैकल्टी कितने हैं वो मैं आपको मतलब स्किप कर देती हूँ, क्योंकि फैकल्टी जानकर आप क्या करोगे, मतलब टीचर्स आपको पढ़ाएंगे ही, वहाँ पे आप जाके टीचर्स से पढ़ लोगे. बस मैं आपको बता दे रही हूँ कितना इनटेक है, कितने बच्चे एडमिशन ले सकते हैं. बीटेक CSC लैटरल, मतलब लैटरल एडमिशन आप किसको बोलते हो? कुछ बच्चे होते हैं जो कि क्लास 12 के बाद डिप्लोमा करते हैं. ठीक है, क्लास 12 के बाद डिप्लोमा करते हैं या फिर 10 के बाद डिप्लोमा करते हैं. तो डिप्लोमा करने के बाद आपको फर्स्ट ईयर अटेंड नहीं करना होता है इंजीनियरिंग का, क्योंकि डिप्लोमा आपका ऑलरेडी 3 साल का रहता है. ठीक है, तो 3 साल डिप्लोमा करने के बाद आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आपका एडमिशन होता है. इसी को लैटरल एडमिशन कहते हैं. तो जो बच्चे लैटरल एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड है वो भी इस कॉलेज को ऑप्ट कर सकते हैं. तो लैटरल में आप CSE में बस 12 बच्चों को लिया जा सकता है. फिर हम बात कर लेते हैं B फार्मा कोर्स के बारे में. तो B फार्मा में अप्रूव्ड इनटेक है 100 और B फार्मा लैटरल में अगेन इट इज 10. तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा देखने को मिलेगा. तो बेसिकली ये सब अर्बन एरिया में सिचुएटेड है कॉलेज, और यहाँ पे आपको 50 नंबर ऑफ क्लासरूम्स देखने को मिल जाएंगे. और हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे CSE कोर्स आपको देखने को मिलेगा. तो CSE में आपको CSE AIML, CSE डेटा साइंस, ये सारे कोर्सेज देखने को मिलेंगे. अदर देन दैट यू हैव B फार्मा अवेलेबल इन दिस कॉलेज. फिर हम नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी की बात कर लेते हैं. तो यू गेट 12,433 बुक्स, मतलब आपको BTech में जितनी भी बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी. ऐसे तो आपको जो पढ़ाया जाता है क्लास में आप उसी पे ध्यान दो और YouTube से आप वीडियोस देख के पढ़ो, तो वो आपके लिए इनफ होता है. लेकिन आप कुछ ज़्यादा अगर पढ़ना चाहते हो, लाइक बुकिश नॉलेज आपको चाहिए, तो आप बुक्स को भी रेफर कर सकते हो जो कि आपको आसानी से लाइब्रेरी में मिल जानी है. ओके, फिर यहाँ पे आपको लैब फैसिलिटी भी मिल जाती है, मतलब आप एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करोगे जो भी आपके रिलेटेड करिकुलम में डिजाइंड है. ओके, देन क्लासरूम्स भी आपको मिल जाती हैं और टाइटल्स भी मिल जाते हैं लाइब्रेरी में, एंड वर्कशॉप भी है. देन यू ऑल्सो गेट दी स्पोर्ट्स फैसिलिटी. तो स्पोर्ट्स फैसिलिटी में आपको अभी तक पता चल ही गया होगा अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो. तो स्पोर्ट्स में आप जो भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो, अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आप उनको प्राउड फील करवा सकते हैं. और आप अपना स्पोर्ट्स इंटरेस्ट जो है वो कंटिन्यू रख सकते हैं कॉलेज में भी. ओके, और इससे है कि आपका बहुत जान पहचान भी बनता है, टीचर्स भी लाइक एडमायर करते हैं, बहुत अच्छा इमेज बनता है. सो दिस गोज फॉर गर्ल्स एज वेल. ठीक है, गर्ल्स भी जो बास्केटबॉल, वॉलीबॉल खेलते हैं, ये सब में आप अपना इंटरेस्ट शो करो. बहुत अच्छा एक अभी वर्ल्ड काफ़ी आगे जा चुका है. ठीक है, तो अभी हमें पढ़ाई से भी ज़्यादा चीज़ें करनी चाहिए. ठीक है, को करिकुलम चीज़ों में अपना 100% देना चाहिए किसी ना किसी चीज़ में, क्योंकि जिसमें भी आपको लगे कि आप उसमें अच्छा कर सकते हो. ठीक है, तो अपने अंदर के हॉबी को पहचानो और उसको अच्छा करो. चलिए अब हम फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं. तो CSE के जितने भी कोर्सेज है सबके लिए सेम फीस स्ट्रक्चर रहने वाली है. तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पे करना होता है ₹1,06,850
एंड देयर आफ्टर सेकेंड सेमेस्टर से 8th सेमेस्टर तक यू नीड टू पे ₹80,150। लेकिन लास्ट के 2 सेमेस्टर में आपको 80,650 पे करना होता है, 500 रुपीज एक्स्ट्रा। और बीटेक सीसी लैटरल की बात करें तो दैट इज ₹96,350 फर्स्ट सेम में। फर्स्ट सेम मतलब कि बीटेक के सेकेंड ईयर का फर्स्ट सेम, और 6th सेम मतलब कि बीटेक के लास्ट ईयर का लास्ट सेम जो होता है वहाँ पे आपको 70,750 करके पे करना होता है। और सेकेंड सेमेस्टर में 65,750 एंड थर्ड सेमेस्टर में 71,750, फोर्थ में 70,250, फिफ्थ में 71,750। हम बी फार्मा कोर्स के बारे में बात करें तो जो मैंने आपको बीटेक इन सीएससी और बीटेक इन सीएससी लैटरल के बारे में बताया वही सेम है बी फार्मा और बी फार्मा लैटरल के लिए भी। अब चलिए हम जान लेते हैं कि यहाँ का प्लेसमेंट कैसा है। तो प्लेसमेंट आपको एक बात मैं बता दूं कि ये काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर साइंस रिलेटेड कॉलेज है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस रिलेटेड अच्छी प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, ठीक है। जनरली सबका प्लेसमेंट हो जाता है, ओके। लेकिन फिर भी ऑन एन एवरेज, मतलब मैं आपको पूरा रॉ डेटा बता रही हूँ, 70 to 80% बच्चों का प्लेसमेंट होता है, जिसमें कि मैक्सिमम सीटीसी ऑफर की गई है 23.5 LPA और एवरेज रहती है 4 to 4.5। सो दिस इज द रेंज एक्चुअली। सो इफ यू हैव एनी डाउट, मैं आपको बता दूं पहले ही, अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू एनी कॉलेज एडमिशन प्रोसेस, कुछ भी ऐसा डाउट है तो आप डायरेक्टली ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वहाँ पे आपको लाइक कोई एक्स्ट्रा फीस वगैरह कुछ नहीं देना होता है, आपको लाइक फ्री काउंसलिंग बाय एक्सपर्ट्स आपको मिल जानी है। एडमिशन रिलेटेड भी आपको जो डाउट हो आप पूछ सकते हो। और अगर आपका रैंक अच्छा नहीं है, अगर आपने ड्रॉप लिया हो, कोई भी ऐसा केस है और आपको एडमिशन लेना है इन सीएससी और एनी अदर ब्रांच, किसी भी ब्रांच में विदाउट एनी डोनेशन, तो उसके लिए भी आप आराम से कांटेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो, आपको पूरी की पूरी गाइडेंस दे दी जाएगी, ठीक है। तो JIS University has received NIRF ranking in pharmacy with the rank 101 to 125, and JIS University has been listed in the category of India's best engineering college rating East Zone 2025, ठीक है। तो ये मैंने आपको JIS यूनिवर्सिटी का एक ओवरव्यू दे दिया है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसका कैंपस टूर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता दो। ऐसे मैं प्लान कर रही हूँ, बट स्टिल अगर आप मुझे बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ, लाइक यू आर इंटरेस्टेड टू सी द कॉलेज, ओके। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।